तो हमने कल जो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया था और परम्यूटेशन पे हमने क्वेश्चन भी किए थे और कॉम्बिनेशन को इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा था, लेकिन परम्यूटेशन को सारा हमने कवर कर लिया था। आज के जो वीडियो में है, जो लेक्चर में है, हमने क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और एमसीक्यूज देखने हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पे, दोनों पे। ठीक है, फिर भी मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि परम्यूटेशन एक अरेंजमेंट है जिसमें आर्डर मैटर करता है और कॉम्बिनेशन एक सिलेक्शन है जिसमें आर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, और परम्यूटेशन का जनरल फार्मूला ये था, ये जनरल फार्मूला था जो हमने सॉल्व किया था, इस पे एमसीक्यूज किए थे और हमने फैक्टोरियल वाला भी देखा था, वो फार्मूला भी देखा था। उसके बाद एग्जाम्पल भी किए थे और हमने लास्ट में जो है कॉम्बिनेशन को देखा था। कॉम्बिनेशन नथिंग एक अरेंजमेंट सिलेक्शन है जिसमें आर्डर मैटर नहीं करता। इसमें हमने क्या करना होता है कि ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करना पड़ता है अंडर गिवन कंडीशंस। ठीक है, तो इसका जनरल फार्मूला ये है और इसकी नोटेशन ये है। ये ऑर्डर पेयर में ऐसे लिखते हैं, अदरवाइज हम इसको ऐसे लिखते हैं, एन ऊपर आता है और नीचे आता है। ठीक है, इसका फार्मूला जो है वो पीछे था और अब जो है कॉम्बिनेशन जो है इन टर्म ऑफ परम्यूटेशन, तो ये उसका फार्मूला है। ठीक है, ये एमसीक्यूज हमने देखा था कल, ये सॉल्व किया था। ठीक है, आज मैंने क्या करना है, आपको जो है एमसीक्यू सॉल्व करवाने हैं और विद द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कि मैं आपको बताऊंगा ये ऐसे टाइप के एमसीक्यूज आएंगे तो आपको कैसे सॉल्व करना है। एमसीक्यू सेम फार्मूला पे बेस्ड है जो हमने 3-4 फार्मूले पढ़े हैं। ठीक है, एक फार्मूला पढ़ा था हमने फैक्टोरियल वाला, दूसरा पढ़ा परम्यूटेशन वाला, तीसरा था कॉम्बिनेशन वाला और चौथा था कॉम्बिनेशन इन टर्म ऑफ परम्यूटेशन। ठीक है, अब सबसे पहला एमसीक्यूज है, इन अ कॉलोनी देयर आर 55 मेंबर्स। एक कोई कॉलोनी है जिसमें 55 मेंबर्स हैं। ठीक है, एवरी मेंबर पोस्ट अ ग्रीटिंग कार्ड टू ऑल द मेंबर। उसमें क्या हो रहा है कि हर मेंबर एक ग्रीटिंग कार्ड दे रहा है, या ईद कार्ड समझ लें, हर एक मेंबर को दे रहा है। हाउ मेनी ग्रीटिंग कार्ड्स वर पोस्टेड बाय देम। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर एक जो बंदा है वो 55 मेंबर्स हैं टोटल, हर एक 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 कार्ड दे रहा है सबको, तो कितने कार्ड्स वो पोस्ट कर सकते हैं या कितने कार्ड दे सकते हैं। ठीक है, अब इस टाइप का एमसीक्यूज में आपको क्वेश्चन का लॉजिक पूछ रहा है या लॉजिक आपको समझना है। ठीक है, अब इसमें परम्यूटेशन वाला कोई फार्मूला ऐसे यूज नहीं होगा अगर आप जो सिंपली इसको देखें विदाउट टाइम वेस्टिंग। अगर आप जस्ट सोचें कि एक कॉलोनी में 55 मेंबर्स हैं हम, अगर मैं एक कार्ड देना चाहूँ तो 55वां बंदा तो मैं खुद दूंगा ना। टोटल 55 है, अगर कोई एक बंदा देगा तो वो तो 54 को ही कार्ड देगा ना, 55 को तो कार्ड नहीं देगा। तो एक बंदा कितने को देगा, वो देगा 54 को कार्ड देगा, क्योंकि 55 वाला बंदा वो खुद होगा। ठीक है, हर एक बंदा जो होगा वो 55 को 54 को काट देगा। ठीक है, और टोटल बंदे हमारे कितने हैं, टोटल बंदे हमारे ये है। अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, फर्स्ट प्लेयर कैन पोस्ट क्रिएटिंग कार्ड टू द रिमेनिंग 54। देखें, पहला जो बंदा होगा वो 54 को ही कार्ड दे सकता है। ठीक है, कितने वेज में दे सकता है, 54, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम फाइंड करते हैं किसी भी रिलेशन के साथ तो सेस्ट उनका फैक्टोरियल ले लेते हैं। अगर 55 बंदों को हमें कार्ड देना है तो कितने वेज में दे सकते हैं, वो हमने पढ़ा था कि उसकी फैक्टोरियल ले लेते हैं। ठीक है, अब एक बंदा दे रहा है 54 को, सेकंड प्लेयर कैन पोस्ट अ ग्रीटिंग कार्ड, वो भी 54 को, सेकंड वाला बंदा भी देगा, वो भी 54 को ही कार्ड देगा, क्योंकि टोटल 55 है, 55 वो खुद होगा। सिमिलरली इट हैपन विद द रेस्ट ऑफ द प्लेयर, मतलब सारों के साथ यही होगा कि हर एक कोई 54 को कार्ड दे के आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रीटिंग कार्ड पोस्टेड, अब टोटल नंबर ये है कि इसमें आपको या तो ये करना है कि 54 ऐड करते जाना है, कब तक, इतने टाइम तक, 55 टाइम तक, क्योंकि टोटल बंदे कितने हैं, 55 है। या तो आपको ऐसे करना है या तो टोटल टाइम के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे देखिए 45 है और टोटल हमें कितने 45, इसके साथ हमें कर देना है मल्टीप्लाई।
जो आंसर आएगा इसका वो आपका जो है मल्टीप्लिकेशन जो आंसर है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, इसमें एक जो सिंपल आपका कॉम्प्लेक्सिटी थी कि आप यहाँ पे परम्यूटेशन वाला फार्मूला यूज करने की आपको जरूरत ही नहीं है। आप जैसे एक लॉजिक लगाओ, सिंपल मल्टीप्लाई करो। अगर आप वो करना चाहो तो वो उस पे भी कर सकते हो, लेकिन जब सिंपली हो रहा है, अब इस क्वेश्चन को चेंज कैसे कर सकता है? ठीक है, आपके पास चॉइस दे रहा है, ठीक है, कि आपको 55 बंदों को एक चीज डिलीवर करनी है, या 55 या 54 या जितने 50 बंदे हैं उनको आपको कोई एक चीज डिलीवर करनी है। ठीक है, और 55 में आप भी खुद भी इंक्लूड है, तो आप कितने तरीकों से उनको चीज एक डिलीवर कर सकते हो? तो सिंपली आपको ऐसे करना है। तो इसका आंसर ये है सी। ठीक है, ये वाला करेक्ट आंसर। होप के ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, या एग्जैक्टली ऐसे आएगा। ठीक है, अब दूसरा एमसीक्यू हमारा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड डेंजर। ठीक है, ये वर्ड है हमारा डेंजर। अब पूछ रहा है कि द फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर ऑफ वर्ड डेंजर सो डेट। अब कंडीशन क्या है? सो डेट नो वॉवेल ऑक्यूपाई आर्ट प्लेस, कोई भी वावेल लेटर जो है ना आर्ट प्लेस पे ना आए। अब कंडीशन हमें ये दे दी है। पहले तो हमने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था वो तो हमने देखा था कि एक लेटर को हम कितने में अरेंज कर सकते हैं, तो वो तो सिंपल था ना। 6 लेटर है इसमें, तो हमने क्या किया था, 6 के साथ फैक्टोरियल ले लिया था, ये सिंपल हो गया था। अब पूछ रहा है, अब यहाँ पे एक और कंडीशन दे रहा है, सो डेट नो वॉवेल ऑक्यूपाइज आर्ट प्लेस, मतलब कोई भी वॉवेल आर्ट प्लेस पे ऑक्यूपाई ना करे। आर्ट क्या होती है? मतलब 1 3 5। इस नंबर में टोटल 6 नंबर है ना, 6 लेटर्स है ना, 1 2 3 4 5 6। अब 6 में 3 आर्ट प्लेसेस हैं, एक है 1, दूसरा है 3, और जो तीसरा है वो है 5। ये आर्ट प्लेसेस है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वावेल लेटर, वावेल लेटर हमारे पास कौन सा है? इस लेटर में एक है ए, दूसरा है ई। अब हमें इसने कंडीशन दे दी है कि इस पोजीशन पे, ये जो पोजीशन है इस पे ए ई लाई ना करे, और ए ई लाई जो है इवन पे कर सकती है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इस पे आपको माइनस करना है। अब आप कैसे अरेंजमेंट करा सकते हो? क्योंकि यहाँ पे तो सिंपल नहीं हुआ ना, अब फार्मूला तो आपको यूज करना पड़ेगा, और आपको यहाँ पे जो है प्लेसेस वो डिजाइन करने पड़ेंगे। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। ठीक है, हम मैंने बता दिया वर्ड लेटर, टोटल लेटर हमारे डेंजर में 6 है। ठीक है, नंबर ऑफ वॉवेल 2 है, हमें पता है ए ई, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास 2 लेटर हैं वॉवेल के। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, टोटल लेटर 2 हैं जिसमें 2 वॉवेल हो गए, तो लाजमी बात है 4 कॉन्सोनेंट होंगे, ये कॉन्सोनेंट लेटर। ठीक है, As the vowel cannot occupy odd place, they can be arranged in even place. अब देखें वहां पे लॉजिक दूसरा यूज कर लें, ठीक है ना। अब आर्ट प्लेस पे नहीं कर सकता तो लाजमी बात है वो इवन पे ही करेगा। जब आर्ट पे नहीं करेगा तो बाकी प्लेसेस बचे ही इवन, तो जो वॉवेल है वो इवन प्लेसेस पे अरेंज करेगा। अब आपको देखना है कि जब इवन प्लेसेस पे वावेल अरेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑलरेडी उसको पुट कर रहे हैं, तो बाकी रिमेनिंग पोजीशन बचती क्या है कॉन्सोनेंट के लिए? वो बचती है आर्ट। मतलब कॉन्सोनेंट को आर्ट पे कर लेंगे, और जो वॉवेल है उसको इवन पे कर देंगे। 2 vowel can be arranged in 3 even places. अब जो vowel हैं वो सिर्फ even places पे अरेंज कर सकते हैं, और even places हमारे पास कितने हैं? वो भी 3 हैं, और vowel हमारे पास लेटर कितने हैं? वो हैं 2। तो फार्मूला बनता है ये तो हमने कल ही देखा था। हमारे पास टोटल जो है पोजीशन बनती है इवन 3, हमारे पास वावेल हैं 2। ठीक है, तो एन का वैल्यू होगा 3, वावेल हमारे पास 2। तो एक तो ये हो गया कि हम जो हैं वावेल को इतनी पोजीशन में रख सकते हैं अरेंजमेंट में, जो कंडीशन गिवन है। अब क्या बोल रहा है? द रेस्ट ऑफ यू, इसको सॉल्व करेंगे तो लाजमी बात है 6 आंसर आएगा, ये तो इजी है। अब बोल रहा है कि रेस्ट ऑफ द कॉन्सोनेंट कैन बी अरेंज इन रिमेनिंग 4 पोजीशन। क्योंकि जब 2 लेटर अरेंज हो गए
वो पुट कर दी हमने, तो बाकी पोजीशन बचती है चार। चार में है हमारे ये कॉन्सोनेंट। अब हमें जो है चार को अरेंज करना है चार प्लेसेस पे, ठीक है। जब चार को चार प्लेसेस पे अरेंज करेंगे तो लाजमी बात है सिक्स 4 फैक्टोरियल पे ही करेंगे। अब तो रिमेनिंग कंडीशन कोई नहीं है ना कि अब को आपको बोला है चार सीटें चार बंदे बिठाने हैं, तो आप कितने वेज में बिठाओगे? लाजमी बात है आप 4 फैक्टोरियल करोगे। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट आपने ऐसे अरेंज कर लिया, वावेल आपने ऐसे अरेंज कर लिया, ठीक है। अब आपको टोटल अरेंजमेंट बतानी है। टोटल अरेंजमेंट क्या है? बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 6 को मल्टीप्लाई करना 4 फैक्टोरियल के, 4 फैक्टोरियल का आपको आंसर ये आ जाएगा। आपको ये समझ आया? आपको क्या करना है, पहले आपको जो कंडीशन दी हुई है उसको देखना है, उसको समझना है,